प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी आम इंतखाबात 8 फरवरी 2023। सियासी गेमा गेमी मुल्क इस वक्त इलेक्शन मोड में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दचका लगा है, बाकी जमातें जो हैं वो तैयारी कर रही हैं। आज ताज हैदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा बीबी अवाम के दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम एक नज़रियाती जमात हैं, इस्तेहसाल का खात्मा चाहते हैं, हम ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जिसमें मिडिल मैन कोई नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुख्तलिफ शहरों में पार्टी रमजान ने मंशूर पेश किया है और कराची में आज उन्होंने मंशूर किया। अपने मंशूर को लेकर लोगों में जा रहे हैं और अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा माहौलियाती खतरात बहुत ज़्यादा हैं, सैलाब मुतासरीन 3,20,000 मकानात बन चुके हैं, 30 लाख घर भी बन जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने की बात की। इस हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा कि अभी से हम 100 यूनिट बिजली इस्लाम कोर्ट में मुफ्त फराहम कर रहे हैं और स्कूल में बच्चों को खाना भी दिया जा रहा है। तो ये वो अपना बता रहे थे कि क्या हमारा मोटिव है और किस तरह हम आवाम को रिलीफ देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की रहनुमा बलवत शाह खान ने कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आकर बेरोज़गारी का तूफ़ान लाते हैं। वो उन्होंने कहा कि ये इक़्तिदार में आते हैं और इदारों की निजकारी करके बेरोज़गारी का तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा 8 फरवरी शेर के शिकार का दिन है और इसाक डार खुद तबाही नहीं करते बल्कि नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क तबाह करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा भूल जाएँ। तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और अपने अपने मंशूर की बातें भी हो रही हैं। बात यह है कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले से ही करती हुई आ रही हैं। इनके पास इक़्तिदार भी रहा। सिंध में पाकिस्तान पार्टी 15 साल मुसलसल इक़्तिदार में रही, आवाम को क्या रिलीफ दिया ये अब ज़ाहिर 8 फरवरी को पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी और नेशनल हुकूमत फेडरल हुकूमत में भी वो 3 दफ़ा रहे और उन्होंने क्या किया, 16 महीने की हुकूमत उनके सामने है। तो अवाम तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी उनकी यादाश्त तो कमज़ोर नहीं है कि वो भूल जाएं, उनको याद है ये सब कुछ। देखना ये है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पे उनका जो मंशूर है वो अवाम को कितना पसंद आता है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज कहा कि नून लीग के साथ चूँकि इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा नून लीग के साथ अब चलना मुश्किल हो गया। पहले उन्होंने सपोर्ट की और अब वो कह रहे हैं कि अब मुस्लिम लीग नून के साथ चलना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद को सबसे ज़्यादा अरसा जेल में मियाँ साहब ने ही डाला, इनके दौर में ही वालिद की ज़बान भी काटी गई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों ने इस इलेक्शन को संजीदगी से नहीं लिया, इलेक्शन के दौरान सियासी माहौल पहले जैसा नहीं। ये वो पॉइंट है जो हम बारहा अपने प्रोग्राम में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अभी तक ये मुल्क इलेक्शन मोड में उस तरह नहीं जा सका जो पाकिस्तान में इलेक्शंस का खासा हुआ करता था। यहाँ पे इलेक्शंस को एक सियासी ईद के तौर पे देखा जाता है। बदकिस्मती से इस दफ़ा इलेक्शंस में वो चार्म वो माहौल हमें अब तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा और नज़र आया भी नहीं। अब आने वाले दिनों में चूँकि सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए, 8 दिनों में ये मोमेंटम कितना बेहतर होगा बज़ाहिर नहीं लग रहा। लोगों में एक बेचैनी सी है, लेकिन वो आगे चल के ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर आवाम ने हमें माहौल तो हम नहीं उस तरह का बन सका, लेकिन फिर भी लोग हमें वोट करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आकर सूबों का दौरा करते तो ये पैगाम जाता कि इनके साथ लोग मौजूद हैं। पता नहीं ये फ़ैसला क्यों किया गया कि मियाँ साहब को बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये गलत तस्वर दिया गया है कि सियासतदानों को सिर्फ लड़ना चाहिए, साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए। पीटीआई और नून लीग से कह रहा हूं कि हमें रूल्स ऑफ गेम तय करने चाहिए। इलेक्ट्रोल और जमहूरी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। मैं नहीं चाहता जिन चीज़ों से हम माजी में गुजरे पीटीआई वाले इन चीज़ों से गुजरें। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये बात दोहराई कि बानी पीटीआई अंपायर की उंगली के अलावा सियासत नहीं कर सकते। वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ज़रिए हुकूमत में लाए गए। बानी पीटीआई ने पार्लियामेंट पर लानत भेजी, नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ सख्त रास्ता अपनाने की तरबियत दी। नून लीग का मकसद सिर्फ मियाँ साहब को चौथी बार इक़्तिदार में लाना है। शहबाज शरीफ को इनकी जमात के अंदर ही से सबूताज किया गया। मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत मुश्किल होगा कि नून लीग के साथ हम आगे चलकर काम करें।
उसके अलावा उनका ये कि कराची से लेकर बुनेर तक हमने कई नौजवानों को टिकट दिया। हमारी कोशिश है कि नौजवानों को सियासत में जगह दी जाए। हमारी कोशिश रही कि हम अपने दायरा कार में रहते हुए काम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं कि हमें माजी से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। माजी से बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और रूल ऑफ गेम की बात वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2006 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जो बड़ी एक दूसरे की मुखालिफ जमातें थीं, इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था। उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इन दोनों जमातों को और बाकी सियासी जमातों को भी हुआ। इसी तरह के रूल्स आपको सेट करने होंगे अगर आपने सियासत करनी है प्रॉपर, और इस सियासत का फ़ायदा ज़ाहिर है और इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा बराह रास्त आपको पहुँचेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सेट कौन करेगा, इसके ऊपर मेहनत कौन करेगा, और ये इसके ऊपर बैठेंगे कैसे एक साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग तो करना चाह रही है, लेकिन ज़ाहिर है अब इंतखाबात हैं, इंतखाबात के बाद ही बातें होंगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर ये इंतखाबात इस तरह होंगे जो कि होने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ुद इन्हीं सियासी जमातों के। ये तहफ़्फ़ुज़ात कौन दूर करेगा। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत उनके पास नहीं है। इवन सादा अक्सरियत जिसको हम कहते हैं, 131 का नंबर हासिल करना मुश्किल हो गया है किसी एक जमात के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बिल्कुल मजबूत है, लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह जब हम मुस्लिम लीग नून की सिंध में बात करते हैं तो बिल्कुल भी उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद नहीं है। KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी मजहबी जमातें वो बेहतर पोजीशन में है। बलूचिस्तान ऑलरेडी 16 जमात सीटें हैं उनकी और वो बहुत ज़्यादा डिवाइड है। वाज़ेह अक्सरियत हासिल करना और सादा अक्सरियत जिसको हम कहते हैं वो हासिल करना किसी एक जमात के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर हम बात करें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो नून दावा कर रही है कि पंजाब से हम, जो उनके इंटरनल सर्वेस भी आए कि 100 से 110 या 90 से 110 के दरमियान हम नेशनल असम्बली की सीटें जीत रहे हैं। जो आज़ाद ज़राए हैं और जो सर्वेज़ आए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक उनकी ये सीट्स इससे भी कम हैं। खुद शायद मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का एहसास भी है। आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर 131 172 का नंबर ज़ाहिर आपको हुकूमत बनाने के लिए चाहिए होगा। अगर सादा अक्सरियत मिलेगी 131 की, तो तब जाके आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो ये पोजीशन मुस्लिम लीग नून की भी पंजाब में उस तरह की नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी है, वो भी इम्पैक्ट डालेगी। ज़ाहिर सीट एडजस्टमेंट की है, ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ है। इसके अलावा जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, 61 सीटें हैं यहाँ सिंध असम्बली की, तो उसमें से 8 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वैसे ही ड्रॉप कर दी हैं। बाकी जो इलेक्शंस लड़ा जा रहा है जिन सीट्स के ऊपर, तो वहाँ वो जीतेंगे। फिर उसके ऊपर जो स्पेशल सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, वो मिलेंगी इनको। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसा नहीं है कि वो 100+ पे चली जाएगी जीत कर सीटें, तो उनको भी 60-70 से नंबर से अगर निकाल लेते हैं तो बड़ा नंबर होगा। और साथ है उनको आज़ाद उम्मीदवार और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें होंगी उनको मिलाना होगा। तरजीहात ये हैं कि किसी भी तरह मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टरशिप चाह रही है कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए, मिले। कैसे मिलेगी, ज़ाहिर अक्सरियत जब उनके पास आएगी, लीडिंग पार्टी होंगे, तो ही मामला आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर हमें अक्सरियत नहीं मिले, नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे थे, वो ये फरमा रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो जोड़ तोड़ कर रही है, उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह फेडरल हुकूमत मिले या ना मिले, लेकिन कम अज़ कम ये ऑप्शन हो हमारे पास कि हम हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान में भी बनाने में कामयाब हो जाएं, सिंध और बलूचिस्तान, और फिर हम वफाक में अपोजिशन में बैठें। इसके ऊपर भी बात हो रही है, ये प्लान भी बनाया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन होगा, चूँकि जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, मुस्लिम लीग नून चूँकि पोजीशन उनकी बाज़ार बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर दी है कि बलूचिस्तान और सिंध हमारे पास रहेगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। उज़मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उज़मा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में।
जी अस्सलाम वालेकुम। अब इस वक्त चूंकि इलेक्शन का माहौल है, आप तो लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, चूंकि बाज़ाहिर तो चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग के साथ मिलकर तो हम चल ही नहीं सकते, अगर हमारे पास अक्सरियत नहीं हुई तो हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन आपके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। आप किस तरह देखती हैं, क्या क्या वाकई में अगर जो इंतखाबात के बाद की सूरत हाल होगी, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए होगी, या बगैर सपोर्ट के ही आप हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? जी देखिए, हम पहले इनके साथ अलायंस में थे जब हमारी हुकूमत अभी ये 16 महीने की थी। जी जी। लेकिन अगर ये फील करते हैं कि ये हमारे साथ काम नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, ऑपोजिशन में बैठे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हमारी हुकूमत तो बनने जा रही है, क्योंकि हमारे साथ अलायंस पार्टनर्स हैं, हमारे बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, यहाँ पंजाब में भी। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी, हम एक सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत बना लेंगे। और ये ज़रूर बैठे अपोजिशन में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है, ज़रा इनको एज एन अपोजिशन लीडर थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस मिलेगा तो अच्छी बात है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है इस पर। बल्कि ये है कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पब्लिक इश्यूज पे फोकस रखें, और ये 90 की दिहाई की सियासत इल्ज़ाम तराशी वाली ख़त्म कर दें। ठीक है। और सर जोड़ पब्लिक के इशू बैठे कि कैसे होगा? मईशत को कैसे उज़मा, चलाना है। पंजाब में हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 के जो इंतखाबात हैं जैसी भी हैं, नंबर्स हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। 5वां 6वां 7वां नंबर था उनका, अगर आप कंपैरिजन करें 2018 के इंतखाबात का। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का ही मुकाबला था, नेक टू नेक। इवन मुस्लिम लीग नून पंजाब की सीटें ज़्यादा जीत गई थी, बाद में आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करके उनको पंजाब हुकूमत बनानी पड़ी। इस वक्त भी अगर हम अभी देखें तो आप ही का और आपका मुकाबला जो है वो पीटीआई के साथ ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि ये पंजाब में जलसे कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मुकाबले में है वहाँ पे? देखिए जी, वो उनको हक बनता है वो आए, लेकिन देखें, लोग देखते हैं कि किसने उनकी खिदमत की है, किसने उनके लिए काम किया है, किसने उनके जो है जिंदगियों में बेहतरी लेके आए हैं। अब इनका तो कोई चूंकि वजूद ही नहीं है पंजाब में, तो इनको ना लोग जानते हैं ना पहचानते हैं। बल्कि वो तो जब सुनते हैं कराची के किस्से कि जी टैंकर से हमें पानी डलवाना पड़ता है और इस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, कचरा है हर जगह और ये और वो है, तो वो लोग तो बड़े परेशान होते हैं हमारे लाहौर वाले। जी। वो कहते हैं कि ये क्या हमारे लाहौर को भी कराची जैसा बना देंगे। तो इनकी कोई पजीराई नहीं है यहाँ पे। पिछली असेंबली में 371 मेंबर्स में से टोटल इनके 4-5 लोग थे। और अब भी ये अगर समझते हैं कि पैसे से वोट खरीद लेंगे, तो फिर मुश्किल। लोग खिदमत की वजह से वोट देते हैं, सिर्फ पैसे से नहीं देते हैं वोट। तो ठीक है, अपनी जोर आजमाई करें, इनका हक बनता है। लेकिन पंजाब में इनकी दाल नहीं करनी। इनको इनको बड़ी खुशफहमी जितनी मर्जी हो। देखिए पंजाब में तो उज़मा ये बात वाज़ेह है, कोई किसी की तारीफ नहीं कर सकते आप, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पार्टी के नंबर्स नहीं है, जलसे हो जाते हैं, वो आप भी जानती हैं कि कैसे मैनेज होते हैं जलसे। लेकिन जनूबी पंजाब में और अपर पंजाब जब पोठवार की एक आध सीट है जहाँ पे बेहतर होगा, कायरा साहब की पोजीशन थोड़ी बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही हो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये 20 नेशनल असेंबली की सीटें जीत जाएंगे। तो फिर दावा कैसे कर रहे हैं ये कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर लाएंगे? इसे सियासत कहते हैं ना जी। हर एक पार्टी जो है वो दूसरे को नीचा। जमात इस्लामी नहीं कह रही है कि जी बाकी सबको लोग जो है वो कांटा लगा दें और हमें बना लें। तो हर पार्टी अपने लेकिन जमात इस्लामी ये दावा भी तो नहीं कर रही कि हम प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं, वो तो छोटी छोटी सीटों की बात कर रही है, तो ज़ाहिर है उनका हक है। ये जो बिलावल साहब है ना, चूंकि अभी जवान खून है ना, तो ज्यादा इसमें उबाल आता है। लेकिन फिर उसके बाद झाग की तरह बैठ भी जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब ने तो उनको क्लियरली बता दिया, तो भाई नंबर गेम बेटा नहीं है हमारे पास, आप ना इतना उछल कूद करें, आपका कुछ नहीं बनना। और आप जो जलसों की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जलसे छोटे मोटे जो हो रहे हैं ना इनके, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हो रहे हैं। ये मिनहाजुल कुरान के साथ इन्होंने बैठ के ना इल्हाद किया है किसी किस्म का। अब उनकी कोई पॉलिटिकल तो स्टैंडिंग नहीं है मिनहाजुल कुरान की, लेकिन उनके पास नफरी बहुत है। तो उनके इधर उधर से सारे इलाकों से उनके लोग आ जाते हैं इनके जलसों में। लेकिन जलसे में जो 127 में जो वोट डालना है, वो तो वहाँ के रिहायशियों ने डालना है ना। ऐसे ही है जलसा। तो देखिए दूसरे हल्के से भी लोग लेके आ सकते हैं, डिवीजन टू डिवीजन भी, वो तो बसें से भर के आ जाती हैं।
जलसा मैटर नहीं करता। जलसा 2018 में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे बड़े अच्छे हुए, कश्मीर में इन्होंने बड़े अच्छे जलसे किए, जीबी में इन्होंने बड़े अच्छे जलसे किए, लेकिन नताइज जो है उसके बरक्स आए। ओवरऑल अगर उस्मा आपसे आपसे पूछूं, पंजाब की इस वक्त क्या पोजीशन है? आप पंजाब की 141 सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून कितनी जीत जाएगी नेशनल असेंबली की? देखिए, हमारा जो मुहतात अंदाजा है कि हम 100 सीटें तो हर हालत में इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। और आपको मैं जहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ 119 में, जहाँ से मरियम नवाज साहिबा खड़ी हो रही है, मैं डेली जाती हूँ वहाँ पे। हम 5-6-7 घंटे हम वहाँ पे कैंपेनिंग करते हैं। ठीक है। आप यकीन करें कि वहाँ से 90% जो वोट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। ठीक है। वो वोट टस से मस नहीं हुआ। वो खानदान पर खानदान इसलिए चला आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत बेहतर थी उनके जमाने में। अब तो कहते हैं हम रुल गए हैं, मगर अब तो हमें लगता है कि हम लावारिस हो गए। तो लोगों को उनको मियां साहब का जो जमाना, उनके बनाए हुए स्कूल, अस्पताल, उनकी जिंदगियों में जो महंगाई नहीं थी, खुशहाली थी, वो उनको याद है लोगों को सारा, और वो मोहब्बत भी करते हैं मियां साहब से। तो ये जो है ना, ये पूरा लाहौर 14 सीटें मैं कहती हूँ, एक भी नहीं किसी और को मिलनी इस दफा। ठीक। अच्छा, उस बात चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक पॉइंट आखिरी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, चूंकि आपने मरियम बीबी की कैंपेन का भी कहा, वो गुज़श्ता दिनों जलसा भी कर रही थी, स्टेज पे आप भी मौजूद थी। उस बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, चूंकि माजी में आप पीटीए का हिस्सा रही। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी रोशनी डालें कि वो कह रही कि आपको तो लिफ्ट नहीं कराई स्टेज पे मरियम बीबी ने। वो बेचारे दिल जले हैं, उनको बरनौल की जरूरत है। आपके पास यहाँ पे लाहौर में बरनौल भी खत्म होगी, कराची में थोड़ी भेज दें उनके लिए प्लीज। वो उन बेचारों के पास और तो कुछ बचा नहीं है, तो सारा दिन बैठ के ये तमाशा सोशल मीडिया पे करते हैं। आपको पता है, वो मुझे इतनी इज्जत दी है मरियम नवाज साहिबा ने, मुझे वो खुद ऊपर लेके गई हैं। इनको और काम ही कुछ नहीं है इसके अलावा, क्योंकि ये फालतू बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है, अपने फ्यूचर भी तबाह कर लिए हैं, अब और कोई बात है नहीं इनके पास करने की। ठीक, बहुत शुक्रिया उज़्मा काज़ा साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त सियासी गेमा खेमी है, वोट आपने ज़रूर, ये हमारी अपील है आपसे कि आप अपना हक़ राय दे ज़रूर इस्तेमाल करें, किसी भी जमात को, किसी आज़ाद उम्मीदवार को। लेकिन पॉलिटिकली ज़ाहिर है इस सिस्टम को अगर आपने बेहतर करना है, इस जमहूरी सिस्टम को आगे चलाना है, तो आपने वोट करना होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।